हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CUET यूजी स्टडी कैपिटल पर। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे रोड मैप की जिस रोड मैप का सहारा लेके आप पहुंच सकते हैं अपने टॉप यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आपको पता है कि CUET यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 15 मई से 31 मई के बीच में। मतलब इस बीच में कोई भी एक ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन आपको आपकी पूरी तैयारी को लेके पहुंचना होगा अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हॉल में और आपको देनी होगी परीक्षा। तो आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं किस तरीके से आप बन सकते हैं जीरो से हीरो, किस तरीके से इन आने वाले मंथ्स में, यानी कि जो भी आपके पास में 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, उसमें एक बेहतर स्ट्रेटेजी फॉलो करके, एक बेहतर गाइडेंस लेके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। पहले चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो ये भ्रमण कर रहे हैं लगातार कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे, मैं बता दूं उन चैनल्स पे आप भ्रमण कर रहे हैं तो आप एक बार जरा ये भी देख लीजिए कि क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। जिन पे मैं भरोसा करके बैठ रहा हूं क्या वो सही है या नहीं, क्या उनके पुराने रिकॉर्ड सही रहे हैं या नहीं। ये सारे एनालिसिस करने के बाद ही आप उन पे भरोसा करिए और उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को जरूर देखिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो भी हम बात करने वाले हैं एक डिटेल एनालिसिस होने वाली है, उस पर हम लोग प्रॉपर एक एक करके बात करने वाले हैं, एक एक मुद्दे को एक एक ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलने वाले हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि क्या आपने अभी तैयारी स्टार्ट कर दी है या नहीं, या आप अभी भी सोच रहे हैं कि मेरा क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लेके अपीयर हो रहा हूं या उसको लेके मैं पूरा का पूरा डेडिकेटेड हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 12th की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बुरी चीज नहीं है, और आप 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर अपीयर हो रहे हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन का ही सिलेबस आपका CUET 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। ये क्लियर हो चुकी है चीजें, ठीक है। थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं, जो बदलाव हुए हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, वो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन किया जा रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने क्लियर कर रखा कि क्या CUET 2024 का सिलेबस बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से रिलेट करके आएगा या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो जो भी बदलाव आने वाले हैं मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, हालांकि वहां पे मैंने डिटेल में बता रखा है। तो CUET 2024 का सिलेबस जो रहने वाला है आप ही का सिलेबस रहेगा, CUET बोर्ड्स का ही, क्लास 12th का ही, लेकिन कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन रहेंगी जो कि CBSE ने कट कर दी है। तो आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो जा रही है कि अगर आपका क्लास 12th का सिलेबस रहने वाला है तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के साथ में ही आप CUET 2024 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जेई, कई बच्चे सोचते हैं ना कि मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें आपके पास होता है कि आपको क्लास 11th का भी सिलेबस कवर अप करना होता है, क्लास 12th का भी। लेकिन CUET में तो अच्छी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस कवर करना होता है। ओवरऑल 50% वेटेज आपका कम कर दिया है यहीं पे, ठीक है। तो आपके पास में तो बेहतर मौका है। चलिए, तो मतलब पहली चीज ये कि अगर आप बोर्ड एग्जाम को लेके डेडिकेटेड है कि मुझे बोर्ड एग्जाम को लेके एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है तो तैयारी करिए। नो डाउट कि आप हो सकता है अपने एमसीक्यूज में ना इनरोल होके आप ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करें, आप ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल तरीकों को लेके चले, लेकिन कहीं ना कहीं थियोरेटिकल अप्रोच को लगा के आप चलते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके लिए बेहतर बेनिफिशियल ये होगा कि आप एमसीक्यूज में जल्दी से इनरोल कर जाएंगे। चलिए, दूसरी चीज बात करता हूं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे भाई CUET 2024 की तैयारी करनी है तो मैं स्टार्ट करूंगा फेब में, जब मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। उसके पहले वो अपनी मौज मस्तियों में एकदम बस घुले मिले रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता ना बोर्ड एग्जाम से, ना उनको मतलब होता है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम भी उनको देना है। तो मैं बता दूं बच्चा, अगर आप अभी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, CUET 2024 का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके जब मार्क्स आएंगे ना, आप एग्जाम में ऐसे मस्ती में बैठ जाओगे और पता लगेगा कि आप कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के लायक नहीं, तो उस वक्त आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी चीज ये रहेगी कि अभी से ही आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी बीत रहा है, धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। तो आपके पास में ज्यादा वक्त नहीं बचा है कि आप चीजों को लाइमलाइट में ना लेके एकदम लाइटली लेके चलते रहें, ठीक है। हाँ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है उसकी बात करें आपको तो मैं बता दूं, देखिए अभी आपके पास जो भी 4 से 5 महीने का एकदम स्मूथली समय बच रहा है, उसमें आपको करना क्या पता है। इस 4 से 5 मंथ में मैंने आपको बार बार बता रखा है, लेकिन इस बारे में कुछ अलग चीजें बताने वाला हूं। अगर आप चाहे BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं, चाहे आप बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं, चाहे आप बैचलर ऑफ
कॉमर्स करना चाहते हैं, यानी कॉमर्स स्ट्रीम में भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि आजकल क्रेज चल रहा है कॉमर्स लेने का, तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो मैं इन तीनों कोर्सेज की बात करने वाला हूं। अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, पहली चीज तो कई लोगों के अंदर परसेप्शन होता है कि अगर मैं बीए करना चाहता हूं तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो ह्यूमैनिटीज से ही होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बैकग्राउंड अगर आर्ट्स मैथ से भी है, साइंस यानी कि साइंस बैकग्राउंड से भी अगर आप रहे हैं, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, तब भी आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। या बीकॉम में क्या होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज जो है अपनी क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, नहीं अगर आपकी साइंस बैकग्राउंड है तो आप बीकॉम में नहीं आ सकते, आर्ट्स से तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया नहीं है, तो आप जगह जगह पे अप्लाई कर सकते हो अपनी चीजों को लेकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। देखिए आपके पास में सिलेबस क्या होता है पता है आपके, आज की मैं 2 साल की पहले बात करूं, वहां आपके सिलेबस की लिमिटेशंस नहीं थी, लेकिन अब क्या है, सिलेबस के लिमिटेशंस बन गए हैं। एग्जैक्टली अगर आपको बीए में लेना है तो बता देगा भाई कि 2 से 3 डोमेन चाहिए, कहीं कहीं डोमेन भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको बता देगा भाई मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना है, मेरे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, या कोई भी कुछ भी बता देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वो डोमेन्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको कुछ क्राइटेरिया दे देगा, उन्हें क्राइटेरिया में आपको कुछ डोमेन सेलेक्ट करके पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा ही आपके साइंस में होता है, आपको बता देगा फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, या बायो ले लीजिए। इसमें से आपके पास फिर डोमेन की क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया है। अब डोमेन की क्राइटेरिया को अगर फिक्स कर दिया तो डोमेन का सिलेबस भी कहीं ना कहीं उन्होंने फिक्स कर रखा है। अब सिंपल सी चीज आपको करनी क्या है, आपको सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए कि अगर मैं बोर्ड एग्जाम में अपियर हूं, तो बोर्ड एग्जाम में ही बच्चे संकल्प ले लेते हैं भाई कि मुझे किसी ना किसी टारगेट यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में अपने आप को एडमिशन दिला के एनरोल कराना है। सिंपल सी चीज है। वो बच्चे, हो सकता है कई लोगों को पता ना हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वो सोचते होंगे कि मैं किसी ना किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा। कई बच्चे होंगे सोचते होंगे हम किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा, या कई लोग सोचते होंगे मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लूंगा। तो मैं बता दूं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होगा, दैट इज CUET। हालांकि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो कई सारे स्कोप्स बन जाते हैं, आपको जेईई मेंस एग्जाम, जेईई एडवांस, लेकिन अगर आप बीटेक देना चाहते हैं तो CUET भी आपके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता जा रहा है CUET 2024 का, और आने वाले समय में CUET का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो CUET देना आपके लिए कंपलसरी होता जा रहा है, तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे आपके पास में कुछ टारगेट यूनिवर्सिटी करने के बाद में यूनिवर्सिटी आपने सफिशिएंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दी है कि भाई मुझे आप 2 डोमेन लीजिए, एक लैंग्वेज लीजिए, एक जनरल टेस्ट लीजिए। तो वहां पर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट क्या है, ये सारी चीजों की डिटेल वीडियो में बना के रख चुका हूं, आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं किस तरीके से आप अपने डोमेन्स को क्लियर कर सकते हैं विद इन 4 या 5 मंथ्स में। आपके लिए क्या रोड मैप रहने वाला है, क्योंकि मेन फोकस स्टूडेंट्स का होता है आपके डोमेन्स को लेके। तो देखिएगा आपको करना क्या है, आप अपने सफिशिएंट डोमेन को सेलेक्ट करिए, उसमें से आपके पास में उनका कैटेगराइज सिलेबस मिलता है, और उस कैटेगराइज सिलेबस में हर एक यूनिट्स को पकड़ लीजिए। चाहे वो आप आर्ट्स बैकग्राउंड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड में यानी कि साइंस बैकग्राउंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे आप बीकॉम में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स की बात कर लें। ठीक है, इन सब में आपके पास में कैटेगराइज सिलेबस आपका CUET.samarth.ac.in की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अब उन सिलेबस को देखने के बाद आपको कैटेगराइज करना है यूनिट्स में, आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि आपको इतने यूनिट्स हैं, इतने कैटेगराइजेशन आपको करनी है खुद से। अब आपकी उनकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कि आप अपने सिलेबस को देख लिए हैं, अब आपको क्या करना है, आपको यूनिट कैटेगराइजेशन जो कहते हैं वो करना होगा। ठीक है, कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, यूनिट्स की। अब मैंने बार बार ही यही कहा रखा है कि जैसे मैं फिजिक्स का मेंटोर हूं, तो मैं बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप जो भी कैटेगरी वाली सिलेबस को उठा कर रखे हैं वहां पे आपको साफ साफ पता होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सबसे पहले पढ़नी होगी ये टॉपिक, देन ये टॉपिक, मतलब फॉर एग्जांपल आपने चार्ज पढ़ा, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, देन कूलॉम्स लॉ पढ़ा। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके टॉपिक्स लिखे होते हैं। काउंट कर लोगे आपके पास में, तो आपके पास में जितने दिन बचे हैं कहीं ना कहीं उससे बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं। अगर आप आज ही डिसाइड कर लो कि हर एक सब्जेक्ट का मुझे एक टॉपिक कवर करना है,
तो आप तीनों सब्जेक्ट्स में से निकाल के दिन के 3 टॉपिक भी कवर करोगे ना, तो आपका सीयूटी का 2024 का सिलेबस रैप अप हो जाएगा विद इन 3 या 4 महीने के अंदर। और यही चीज कहीं ना कहीं हम लोग फॉलो भी करते हैं, लगातार आप लोगों को गाइडेंस भी देते हैं कि आप लोगों को पढ़ना यही है, पढ़ने का तरीका यही है। बना लो आज अपनी अपनी अलग अलग किताबें, बना लो अपने अलग अलग नोट्स, हर एक डोमेन के नोट्स बना लो और कैटेगराइज कर लो सिलेबस को, कैटेगराइज कर लो अपने टॉपिक्स को और लिख लो एक एक जगह पे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और शुरू कर दो पढ़ना। सबसे मेन चीज यही होता है कि कई लोग होते हैं जो कि शुरुआत ही नहीं करना जानते हैं, तो शुरुआत कर लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीजों को अपने हिसाब से, कितने दिन बचे हैं आप उनको शेड्यूल में लाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 महीने बचे हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि आप क्या करिए, इसमें भी कैटेगरी बनाइए कि मुझे 3 मंथ्स आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर करने हैं। आपके बचे हुए 3 to 1 की कैटेगरी बना लो भाई। 2 महीने में क्या करने हैं आपको, 1 महीने आपको निकाल लेने हैं क्या, कंप्लीट रिवीजन करने में, और लास्ट के 1 महीने में आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देने हैं आपको खुद के लिए कि मैं कितना बेहतर कर रहा हूं, मैं कितने पानी में हूं, ठीक है। ये अगर आप 3 to 1 का फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका एक बेहतर रोड मैप बन जाएगा, जो आपको 25 मिनट की 30 मिनट की वीडियो बना बना के सिर्फ अपना पेड प्रमोशन कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप सेल्फ जजमेंट करिए अपने आप को लेके कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। 3 to 1 का फॉर्मूला लगाइए, ये आपके लिए बेहतर अप्रोच होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके लिए जो भी रोड मैप बताए जा रहे हैं उसको क्लियरली फॉलो करिए, हर एक सब्जेक्ट को कैटेगराइज करिए, डोमेन पहले अपनी यूनिवर्सिटी को कैटेगराइज करिए, मुझे किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है, टारगेट यूनिवर्सिटी बनाइए, उसके बाद उनके सिलेबस क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉलो करिए उसको। उसके बाद उनके डोमेन्स उठा के अपने कैटेगराइज सिलेबस को लीजिए और उन कैटेगराइज सिलेबस में अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट करिए और अपने टॉपिक्स के हिसाब से डे 1 से डे 2 से लेकर डे 3 से लेकर हर एक दिन का अपना अपना पैटर्न बना लीजिए और एट द एंड आप 0 से हीरो बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।